हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लॉज ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिटेल में जाना था व्हाट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूं। यदि हम किसी बॉडी पर बल लगा रहे हैं तो जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं और बॉडी अभी क्या है, खिसकना शुरू नहीं करती, जिस अनदर बॉडी पर ये जो बॉडी पड़ी हुई है, तो जिस क्षेत्र पर दोनों बॉडीज का संपर्क है वहां पर विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता बल को बढ़ाते चले जाते हैं तो उतना ही बल क्या है, विपरीत दिशा में उत्पन्न होता जाता है। बॉडी के खिसकने से पहले जो अधिकतम मूल्य होगा घर्षण बल का, वो क्या कहलाता है, दैट इज अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने डिफरेंट बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट किए, वहाँ से हमने सम रिजल्ट निकाले, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स जो लॉज हमने बनाए हैं बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर, प्रकृति ऑफ द टू सरफेसेस इन कंटैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस। तो पहला लॉ ये कहता है, हमें बताता है, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये इस बात पर निर्भर करती है जो बॉडीज कांटेक्ट में है, संपर्क में है, उनकी नेचर कौन सी है, मीन्स प्रकृति कैसी है। मीन्स इसका मीनिंग ये है वो किन मेटल से, नॉन मेटल से, वुड से, किससे बनी हुई है। इसका मीनिंग ये है दोनों बॉडीज किस मटेरियल की बनी हुई है। एंड यहाँ पर दोनों बॉडीज का क्षेत्र है जो संपर्क में है, उसका खुरदरापन कैसा है, मीन्स वो चिकनी है, ज़्यादा चिकनी है, कम चिकनी है, वो क्षेत्र जो कांटेक्ट में है उसकी रफनेस कैसी है, इस बात पर भी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करती है। सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द टू सरफेसेस इन कंटैक्ट and acts opposite to the direction in which the body would start on applying the force। तो जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी दिशा कौन सी है, दिशा है समांतर, लेकिन विपरीत दिशा होगी जिस दिशा में हमने बल लगाया है। जिस दिशा में हम बॉडी पर बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है। कहाँ पर उत्पन्न होता है, जहाँ पर दोनों बॉडीज का जो क्षेत्र है वो संपर्क में होता है। तो बॉडी के खिसकने से पहले जो घर्षण बल है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण बल की अधिकतम मूल्य वो क्या है,
समांतर उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। जिस दिशा में हमने बल लगाया है बॉडी पर, उसके विपरीत दिशा में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाती है। आइए आगे के और जो हमने सिद्धांत बनाए हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लॉ, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन between two given surfaces is directly proportional to normal reaction between the two surfaces। इसका क्या मीनिंग है? स्टूडेंट, हमारे पास टू बॉडीज हैं, वन इज ब्लू कलर, एक इसके ऊपर हमने बॉडी जिसका कलर क्या है, रेड है, वो रख दी है। नाउ स्टूडेंट, हम बल अप्लाई करते हैं इस दिशा में, इसके समांतर जहां पर दोनों बॉडीज संपर्क में है जो क्षेत्र, उस क्षेत्र पर विपरीत दिशा में क्या है, बल उत्पन्न हो जाता है। अधिकतम वैल्यू जो घर्षण बल की है मीन्स एफ एस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये किस बात पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है मीन्स सीधे अनुपात में है जितना क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का क्या मीनिंग है? हमने बॉडी को ये मान लेते हैं, ए बॉडी है हमारे पास, ये है बॉडी बी। अब बी बॉडी ए बॉडी के सरफेस के ऊपर रख दिए, मीन्स बॉडी बी अब एक बल लगाती है, वो बल कितना होगा, वो होगा इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, मीन्स mg। ये इतना बल लगाती है, उतना ही बल बॉडी ए विपरीत दिशा में लगाती है, मीन्स रिएक्शन। वो रिएक्शन कितना होगा, जितना इसका वेट होगा बॉडी बी का। तो जितना बॉडी बी का मास बढ़ता चले जाएगा, मीन्स यदि हम इसका मास बढ़ाते चले जाएं, वेट क्या है, बढ़ता चले जाएगा। सीधे शब्दों में हम बोलें तो जितना बॉडी बी का वेट ज़्यादा होगा, उतना ही जो घर्षण बल की अधिकतम वैल्यू है, मीन्स बॉडी के खिसकने से पहले का अधिकतम घर्षण बल, वो सीधे अनुपात में होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। दैट मीन्स एफ एस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सीधे अनुपात में है नॉर्मल रिएक्शन के। ये है नॉर्मल रिएक्शन। आगे हम एफ एस मैक्सिमम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा देते हैं, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपलिसिटी के लिए हम एफ एस मैक्सिमम को एफ लिख लेते हैं, म्यू एस को म्यू के साथ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड आर इज द रिएक्शन। तो स्टूडेंट,
जितनी नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। सीधे अनुपात में है नॉर्मल रिएक्शन के किसकी वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। ये हमने बाय एक्सपेरिमेंट के जरिए हमने जाना है। आइए आगे का सिद्धांत डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, इन द लास्ट स्टेप the value of limiting friction for any two given surfaces is independent of shape or area of surfaces in contact, so as long the normal reaction remains the same। इसका क्या मीनिंग है? जो लिमिटिंग वैल्यू है, यदि हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टूडेंट, ये इस बात पर निर्भर नहीं करती उसका बॉडी का शेप कौन सा है और कितना क्षेत्र संपर्क में है। इस बात पर जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डिपेंड नहीं करती। यदि हम नॉर्मल रिएक्शन सेम रखते हैं, कैसे? जैसे इस बॉडी की, हम बी बॉडी की बात करें तो ये कुछ इस तरह पड़ी हुई है। अब ये जो बॉडी बी है कितना बल लगाती है ए पर, इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मी से जितना इसका अब वेट है। यदि हम इसको, अब एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, इतना है। यदि हम इसे ऐसे कर दें, ऐसे रख दें, एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो अब क्या है, कम हो जाता है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेम रहती है, बिकॉज वेट उतना ही है जितना ऐसे था, अब भी उतना ही है। मीन्स अब एरिया ऑफ कांटेक्ट पर क्या है, जो लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की वो डिपेंड नहीं करती। अब ये तो थी एक क्यूबॉइड शेप में। यदि हमारे पास एक बॉडी ऐसी ही क्यूब में हो, उसका भी वेट इतना ही हो, तब भी क्या है, जो लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की वो सेम ही होगी। तो स्टूडेंट, जितने पॉइंट हमने, मीन्स जितने सिद्धांत हमने डिस्कस किए हैं, इनका मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ एट द एंड ऑफ द टॉपिक। जब हमारा जो जितने भी टॉपिक है, मीन्स जो चैप्टर हम क्लोजिंग करेंगे, तब मैं इसको वेरीफाई करूँगा विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। तो जितने सिद्धांत हैं और जो हमारा टॉपिक है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने को होगा, तब मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। ये जो सिद्धांत है वो मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can ask me in the comment box regarding this topic. Thank you so much for watching.